भागवत सुनने वाला ना पैसा बहुत कमाता। यदि आप हमारे हिसाब से चलोगे तो धनवान जरूर बन जाओ। हम कोई आपको जंगल का रास्ता ना बताएंगे, खजाने का रास्ता बता देंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भागवत सुनने वाला गरीब नहीं हो सकता। आपको पैसा कमाना है तो भागवत सुनो। हम आपको बताएंगे कि पैसे किस तरह से आप गृहस्थ में रहकर पैसे कमाएं। पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस पैसे को सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी से कमाना बड़ी बात है। आजकल के बच्चे कथा सुन के 1000 नहीं मेरी माँ, लाखों लोग भारत में ऐसे हैं जो मेरी बात मानकर लखपति और करोड़पति हुए हैं कथा के बल से। कैसे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करना चाहते थे, लेकिन मैंने कथा में कहा कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां देने वाले बनो। तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आई और लोगों ने अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। वो लोग आके मुझे बताते हैं, गुरुजी आपकी बात सुन के मुझे 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी एक टाइम पर, और आज मेरे घर में 20-20 हजार के 10 नौकर काम कर रहे हैं। हमने कहा था कि कथा में नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। तो जो अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करता है, जो अनिरुद्धाचार्य की बात मानता है, वो गरीब रह ही नहीं सकता। आपको बस हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा और आपका 1 रुपए खर्च भी नहीं होगा, बस दिमाग खर्च होगा। आप यदि दिमाग वाले हैं तब तो आप मिलिए हमसे, और गोबर गणेश हैं तो फिर आप जैसे हैं बेहतर है। क्यों? क्योंकि आजकल हम कहते हैं कि भाई साहब आप नौकरी क्यों करना चाहे, सारे लोग नौकरी करना चाह रहे हैं। भैया मैं नौकरी क्यों करना है? मैं नौकरी करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। मैं नौकरी लेने वालों की लिस्ट में बिल्कुल नहीं हूं। मैं नौकरियां देने वालों की लिस्ट में हूं कि नौकरियां देना, नौकरियां पैदा करनी हूं। हाँ या ना? हम नौकर क्यों बने किसी के? मालिक बनने की कोशिश करें। टैलेंट है, काबिलियत है। लोग कहते हैं महाराज जी बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए पैसा तो हो, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 50,00,000 का सपोर्ट तो हो ना। यदि आपके पास दिमाग है, केवल दिमाग यदि आपका पॉजिटिव है, तो पैसे के बिना भी आप बिजनेस कर सकते हैं। हाँ या ना? थोड़ा बहुत तो पैसा लगता है, ठीक बात है, उतना तो होता भी है लोगों के पास थोड़ा बहुत। 10-20 हजार 50 हजार किसके पास नहीं है? सबके पास है थोड़ा बहुत। काम करने वाला इतने से काम कर लेता। हाँ या ना? आज जब पहली सीढ़ी में आप पहुंचोगे तब दूसरी सीढ़ी में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और जब दूसरी में पहुंचोगे तो तीसरी अपने आप दिखने लग जाएगी, तीसरी में पहुंचोगे चौथी अपने आप सामने है। एक बार पहली सीढ़ी में कदम रखो तो सही। आपने पहली सीढ़ी में पांव रखा नहीं और रोने लग गए महाराज जी पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे करें, कैसे नौकरी देने वाले बने। जो व्यक्ति लड़ने के पहले हार जाता है वो जीत ही नहीं सकता। कम से कम थोड़ी तो लड़ो, थोड़ी तो स्टेबल बनो, खड़े रहो अपने पांव में, थोड़ा तो मजबूती से खड़े होना सीखो, थोड़ा तो मनोबल बढ़ाओ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ो। उसके लिए क्या चाहिए? मनोबल। शारीरिक बल बाद में लगता है, मनोबल पहले लगता है, मानसिक बल। हाँ या ना? मैं कर लूंगा, पहले तो ये कॉन्फिडेंस लाओ, मैं कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं, ये कंफ्यूजन पालोगे तो बहुत टाइम लगाओगे। क्या मैं कर सकता हूं, एक तो ये बात होती है क्या मैं ये काम कर सकता हूं, एक तो ये हो गई हाँ मैं कर सकता हूं। बताओ कौन सी बात में वजन है? बोलो बोलो। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, इस बात ने ही आपको अपाहिज कर दिया। इस बात ने ही आपका मनोबल डाउन कर दिया। हाँ मैं कर सकता हूं, इसने आपको और पॉजिटिव कर दिया। हाँ मैं कर सकता हूं।
हो जाएगा। जान लगाओ, डूब जाओ अपने काम में, साल 2 साल कस के मेहनत करो, सर्दी ना देखो, गर्मी ना देखो, बारिश ना देखो, पांव के छाले मत देखो, कांटे मत देखो, तपाओगे ना साहब, सफलता भी तुम्हारे पीछे भागेगी। यदि तुम तपा गए अपने आप को, तप गए तो सफलताओं के पीछे क्यों भागते हो? तुम भागो अपने लक्ष्य की ओर, सफलता पीछे चलेगी। बिना मेहनत के आप चाहो तो ना मिलेगा कुछ। तुम दिन भर क्रिकेट देखो, दिन भर खाओ और सो, ना हो पाएगा तुमसे। त्याग करना पड़ता है साहब। क्या करना पड़ता है? क्या आज का नौजवान, क्या आज का यूथ, आज के लड़कों को, एक बार अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में देखा, कहीं की एक वीडियो देख रहा था न्यूज में, एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया नौकरी की, हमें नौकरी ऑफर दी है, नौकरी ले लो। तो उसने 500 भर्तियां निकाली कि हमें 500 लोगों की जरूरत है। 500 लोगों की जरूरत थी और 50,000 लड़के पहुंच गए, 25 साल के, 30 साल के, 22 साल के। 500 लोगों की जरूरत थी वहां कार्यकर्ताओं की, कर्मचारियों, और पहुंचे 50,000। हद होती है। नौकरी 20,000 की थी, 25,000 की। 25,000 की नौकरी के लिए 50,000 लोग लाइन में खड़े। ये कैसी तुमने पढ़ाई कर ली रे भैया? इतना पढ़ने के बाद भी तुम्हें 25,000 के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। 40,000 के लिए तुम्हें लाइन में, भैया हमें नौकरी दे दो। यदि तुम्हारी शिक्षा तुमसे हाथ जुड़वाती है, नौकरी दे दे भैया, नौकरी दे दे, तो ऐसी शिक्षा नहीं। शिक्षा का अर्थ ये था ही नहीं कि आप किसी के नौकर बन जाएं। शिक्षा का अर्थ ही है सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भर होना। बताओ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जब शिक्षित बनाया तो चंद्रगुप्त नौकर बने कि सम्राट बने? बोलो बोलो। राम जब शिक्षा पाए तो नौकर बने कि राजा बने? अरे ये क्या पढ़ रहे हो तुम लोग जो तुम्हें नौकर बना रही है? हमारे देश में वो शिक्षा थी एक टाइम पर जहां नौकर नहीं, राजा बनाए जाते थे शिक्षा के बल पर। हाँ या ना? पहले की शिक्षा सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आज की शिक्षा नौकर बनाती है। हाँ या ना? इतना पढ़े हो आप, पर पढ़ के भी बने तो नौकर ही हो ना? हाँ या ना? अरे पढ़ाई का मतलब है कि तुम्हारे अंडर में 10-20 लोग काम करें, 25-50 लोग तुम्हारे बल से नौकरी पाएं, तब तो मानेंगे हम कि तुम पढ़े हो। वरना कागज की डिग्रियां लेके घूमते रहो। डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं। मूल्य डिग्रियों का नहीं है साहब, मूल्य आपके गुणों का है, आपके टैलेंट का है, आपकी काबिलियत का। बताओ, आज के भारत में डिग्रियां काम कर रही हैं या टैलेंट काम कर रहा है? डिग्रियां वालों से ज्यादा टैलेंट वाले कमा रहे हैं। डिग्री वालों से ज्यादा टैलेंट कमा रहा है। टैलेंट यदि है आपके अंदर तो डिग्रियां वाले आपके घर लाइन लगा के खड़े रहेंगे। हाँ या ना? अडानी अंबानी के पास कौन सी बड़ी डिग्रियां हैं, पर बड़ी से बड़ी डिग्री वाला उनके द्वार पर खड़ा है। बोलो हाँ। पागल हैं वो लोग जो डिग्रियों के पीछे भागते हैं, समझदार हैं वो लोग जो टैलेंट के पीछे भागते हैं, गुणवान बनते हैं। आपने आपको इतना निखार लो, निखर जाओ। आपके अंदर अपना गुण भी तो हो। आपकी अपनी काबिलियत क्या है? क्या करते हैं आप?
इसलिए भारत में, पूरी दुनिया में मेरा मान, अच्छा पता है क्या होता है? एक छोटा उदाहरण देता हूं, समझ में आए तो समझ लो, वरना समझ सको तो समझो दिलवर जानी, वरना फिर भी दिल तो है हिंदुस्तानी। मैं एक बहुत अच्छे तबला वादक और हारमोनियम जो अनेक रागों को जानते हैं, राग जानने वाला बहुत इंटेलिजेंट, उन बड़े इंटेलिजेंटों को नौकरी नहीं मिलती, और जिन्हें अच्छे से बजाना गाना नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बेहतर नहीं करते, उन्हें डिग्रियों के बल पर नौकरी मिल गई, डिग्रियों के बल पर उन्हें नौकरी मिल गई। और जिनके पास योग्यता है, वास्तविक काबिलियत पर डिग्री नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं इस बात को? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत योग्य हैं पर डिग्रियां नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल योग्य नहीं है पर डिग्रियां हैं। आप मानते हैं इस बात को? हाँ या ना? और ये हर फील्ड में, हर जगह आपको मिल जाएगा ये सिस्टम। एक नाम ले रहा हूं मैं, सुंदर पिचई, गूगल का सीईओ। उसे भारत में काम नहीं मिला, भारत में काम नहीं मिला, तब जाके उसने गूगल में काम किया। आज पूरी दुनिया में गूगल है तो सुंदर पिचई के कारण है, और वो सुंदर पिचई भारत का है। भारत में यदि भारत ने यदि उसके टैलेंट को समझ लिया होता, उसकी काबिलियत पर ध्यान दिया होता, तो वो व्यक्ति आज भारत के लिए काम कर रहा होता। और यदि वो भारत के लिए काम करता तो भारत की अर्थव्यवस्था आज जितनी है कई गुना अधिक होती। गूगल पूरी दुनिया में राज कर रहा है। एक देश की अर्थव्यवस्था जितनी है उतना पर खुद का गूगल की अपनी अर्थव्यवस्था है। हाँ या ना? कई देश खरीद सकता है गूगल, इतनी संपत्ति उसके पास। केवल हम डिग्रियों पे चलते रहे, डिग्रियां नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। अरे डिग्रियां अलग है, टैलेंट अलग है, गुण अलग है। इसलिए आप डिग्रियां पाते हो, अच्छी बात है, आपकी काबिलियत आपकी डिग्री से आपको आगे ले जा सकती है। जो लड़के फेल हो जाते हैं 10वीं 12वीं और नहीं हो पाता उनका एग्जाम क्लियर, 2 नंबर से रह गए, कई बच्चे फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? समझाओ अपने बच्चों को ये बात। आप लोग क्या समझाते हैं? बेटा अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना। अच्छे नंबर लाने वाला नौकर ही बनेगा, मालिक तो हमेशा कम नंबर लाने वाले ही बनते हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाएं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पढ़े ना, लेकिन माँ बाप का जो इतना जरूरत से ज्यादा दबाव होता है ना, वो गलत है। इतना दबाव डालते हैं आपके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बच्चे आत्महत्या ना करें, इसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि यदि नंबर कम भी आए तो बुरी क्या बात थी। एक रास्ता बंद है तो सैकड़ों रास्ते खुले हैं। आप अपने आप को किसी भी रास्ते से सफल बना सकते हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो। जरूरी है क्या कि हम 95 नंबर ही लाएं? क्या 70% वाला 60% वाला इतिहास नहीं रचता? क्या 50%? अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हिस्ट्री में पढ़ लो आप, फेल होने वालों ने इतिहास रचा। इसलिए डिग्रियों को इतना हवा ना बनाओ। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन नंबर कम आने पर उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, आत्महत्या की ओर नहीं जाना चाहिए। बात सही है? बच्चों को मैं माँ बाप से एक प्रार्थना करूंगा, बच्चों को पढ़ाने के साथ ना कुछ सिखाओ। क्या? जैसे माताएं बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाएं, सिलाई कढ़ाई के सिवा और कराटे सिखाओ, योग सिखाओ,
योग के टीचर आप बन सकते हैं, कराटे के टीचर आप बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इत्यादि। आप बेटियों से बिजनेस करा सकते हैं, बेटा ये बिजनेस करो, छोटा सा कारखाना डाल लो। क्या नहीं चल रहा है आज, सब चल रहा है। बेटों को आप पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ काबिलियत दो, बेटा ये ऐसे इसकी फैक्ट्री है, ऐसे इसका काम, साथ साथ पढ़ाई। मतलब ये आप क्या करते हो, पढ़ने बच्चों को दूर भेज देते हो। वो पढ़कर जब, अरे भैया वो पढ़ के आएगा, डिग्री लेके आएगा, 25 साल बाद पढ़ के लौटा, तब तक उसे जीवन को जीने का कोई अनुभव है ही नहीं, कोरा है वो। हम लोग कैसे पढ़े, हम लोग पढ़ते भी थे और घर का काम भी करते थे सारा, गाय भी चराते थे, पढ़ते भी थे, पोछा भी लगाते थे, पढ़ते थे, काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, पैसा भी कमाते थे। तो जब पढ़ाई के साथ पैसा कमाना चलेगा तो साथ में पढ़ाई और पैसा कमाना दोनों एक साथ हम सीख रहे हैं। आप पूरा पढ़ के आएंगे तब आप पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। तो पैसा कमाना ये भी हंसी खेल नहीं है, उसके लिए भी अनुभव चाहिए। यदि आप 20 साल से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो 25 साल तक 5 साल में कुछ अनुभव पालेंगे। 25 साल से पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे तो 5 साल लगेगा, 30 साल में अनुभव आएगा। मतलब आप 5 साल पीछे चले गए। 30 साल की उम्र में तो आप आकाश में बैठ जाओ, 30 साल में तो आपका नाम हो जाना चाहिए। 30 साल की आयु तक, 20 साल से लेकर 30 साल, ये जो 10 साल है ना, इसमें मस्त काम कर लो, इतिहास रच दो इस 10 साल में। 30 साल की आयु आते आते समाज में आपका नाम हो जाए, अधिक से अधिक 35 बस, और 35 के बाद ढलता हुआ रहेगा जो कुछ रहेगा। सूर्य भगवान ऊपर टॉप पे कब होते हैं, बोलो बोलो, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे तक ऊपर है, फिर 3 बजते ही वो, बोलो। ऐसे ही ये जीवन है। 15 साल का टाइम पीरियड है आपके पास, 20 साल से आप 35 साल मान लो, क्यों, बात सही है। इन 35 सालों को ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस 20 से 35 साल तक कर लो जो करना है, रच दो इतिहास, कमा लो नाम, कमा लो पैसा, लगा लो दिमाग। इसके बाद संभावनाएं कम होती हैं। यदि आपने 35 साल तक कुछ कर लिया तो 40 साल 50, फिर तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और आप 30 साल के बाद तो शादी करते हैं तो लुगाई को 2 साल 3 साल लग जाता है सेट होने में। पहले के लोग शादियां जल्दी कर लेते थे ताकि गृहस्थी की कचकच से फिर बिंदास काम में ध्यान देंगे। अब 30 साल में शादी होती है, पत्नी आते ही सेट नहीं होती ससुराल में जल्दी, टाइम तो लगता ही है ना चीजों को। वो आपको समझेगी, आप उसे गृहस्थी जमाने में भी 5 साल लगता कम से कम। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पत्नी को समझने में, पति को समझने में 10 साल लग जाता, एक दूसरे को समझने में। बोलो हाँ या ना। अब तुम 30 साल में शादी करोगे तो तुम गृहस्थी संभालोगे कि बिजनेस संभालोगे? क्या संभालोगे? एक चीज संभलेगी, या गृहस्थी या बिजनेस। गलती कर रहे हैं लोग, बड़े होशियार समझ रहे हैं जी हम तो इंटेलिजेंट। समय से विवाह कर लो और विवाह करके भूल जाओ, पत्नी अच्छी पालो, अच्छा पति पालो, और पूरा फोकस व्यापार, बिजनेस, नाम, इज्जत की ओर, पैसा कमाने की ओर। ये मेरा अनुभव कहता है, बहुत लोगों से मिलता जुलता हूं। ये नौजवान बच्चे बहुत होशियार बनते हैं, 25 साल के छोरा छोरियां, अक्ल नहीं है रत्ती भर, और बहुत होशियार बन रहे हैं अपने आप में। इनको लग रहा हम हैं तो कोई है ही नहीं। बहुत होशियार समझते हैं ये लोग अपने आप कि आज के हम तो सब कुछ पढ़ लिए हैं। गृहस्थी पढ़े हो? गृहस्थी कैसे चलाई जाती है पढ़े हो? ये कोई कॉलेज ना सिखाएगा, ये कोई स्कूल ना सिखाएगा, ये तो अनुभव ही सिखा सकता है। हाँ या ना? इसलिए बच्चे
अपने बाप से ना जवान ना लड़ाया करो। तुम्हारे बाप को जितना ज्ञान है तुम्हें उतना ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक तुम सफल बाप ना बन जाओ। चलो, व्यापार करना बहुत अच्छी बात, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात, पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छी बात है। अपने आप को काबिल बनाना, योग्य बनाना, गुण हासिल करना, इन हाथों में हुनर लाना बहुत अच्छी बात। सिर्फ डिग्रियों के पीछे भागना बहुत अच्छी बात नहीं। मैया, कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? आप नहीं हो मेरी मां? छोरा, तुम सहमत हो? क्यों भैया आप सहमत हो? किस बात से सहमत हो? कि आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति, उनके हाथों में क्या था? हुनर था, गुण था। इसलिए राष्ट्रपति बहुत बने आज तक भारत में, पर अब्दुल कलाम जी जैसा राष्ट्रपति ना हुआ। एक अलग छाप है उनकी, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वो केवल राजनीति से प्रभावित नहीं थे, उनका खुद का गुण था, खुद का टैलेंट था, खुद का शोध था। आपका अपना क्या है? आपकी अपनी रिसर्च क्या कहती है? आपका अपना टैलेंट क्या कहता है? वो काम करेगा, वो मायने रखता है। सतचित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? मैया आप बताओ, पीली मैया, भगवान कैसे हैं? आपने भगवान को देखा है या नहीं? भैया आपने भगवान को देखा है? टोपी वाले भैया, नहीं। चश्मा वाले भैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा? पीले भैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। चश्मा वाले भैया, आप बताइए, आपने भगवान को देखा? नहीं। मैया पीली, आपने भगवान को देखा? नहीं। ये बूढ़ी मैया हमारी माँ, आपने भगवान को देखा मेरी माँ? हाँ या ना? आपने मैया देखा, हाँ या ना? आपने 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 भगवान को देखा बेटा? नहीं। आपने? नहीं। आपने? नहीं। आपने? आपने? नहीं। आपने? हाँ कि ना? पीछे भैया, ईश्वर को आपने देखा, हाँ या ना? ना। 99% लोग कह रहे हैं ना, नहीं देखा। अच्छा ये बताओ टोपी वाले भैया, आप कभी मंदिर गए हैं? गए? आपके आसपास मंदिर होगा, गए होंगे। तो मंदिर गए थे तो किसको देखने गए थे? जोर से। मंदिर में आपने किसको देखा था? भगवान की मूर्ति को। भगवान को नहीं देखा। मंदिर में आपने भगवान की मूर्ति को देखा, भगवान को नहीं देखा। तो भगवान और भगवान की मूर्ति अलग अलग है क्या? आप और आपकी मूर्ति, जैसे आप हैं तो आप भी तो अभी मूर्ति के रूप में ही हैं। मंदिर में मूर्ति और भगवान। आप सब लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो फिर मंदिर क्यों जाते हो? किसे देखने जाते हो? देखो, जिसे आप कहते हैं मूर्ति, यदि आपकी भावना में यदि वो मूर्ति है तो फिर मंदिर जाने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मूर्ति देखने क्या जाए भाई? मूर्ति देखने हम मंदिर तो जाते नहीं है, हम तो भगवान का दर्शन करने जाते। जब आपके मन में ये बात भर जाए कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान यही है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानने की बात। माना कि 2 लड्डू हैं, माना कि 5 लड्डू हैं, जिसमें 2 हमने खा लिए, बताओ कितने बचे? जोर से, कितने बचे? माना कि 5 लड्डू हैं, 2 मैंने खा लिए, कितने बचे? अब बताओ लड्डू हैं क्या? लेकिन उत्तर सही आया, नतीजे पे पहुंच गए। लड्डू है नहीं पर परिणाम सही आया। इसी तरह माना कि लड्डू हैं तो मान लेने से यदि लड्डू को
यदि समाधान तक पहुंच गए तो मान लेने से, मूर्ति को भगवान मान लेने से आप समाधान तक तो पहुंच ही जाएंगे। उलझन तब तक है जब तक माना नहीं गया। उलझन कब तक है? जब तक माना ना जाए। भाई गणित तो माना की इसी में चलती है, पूरी गणित इसी पर टिकी है, माना की। हाँ या ना? और बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की से। हाँ या ना? बस गंगा माता है किसके लिए? आप गंगा को नदी कहते हैं कि माता? गंगा माता है कि नदी है? बोलो। हनुमान जी बंदर हैं कि शंकर हैं? हाँ? पर हनुमान जी तो बंदर रूप में दिखते हैं। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर का रूप है। गंगा नदी नहीं है, नदी का रूप है। उसी तरह भगवान मूर्ति नहीं है, मूर्ति के रूप में है। गाय पशु नहीं है। गाय कौन है? जोर से। गाय पशु नहीं है, पशु के रूप में है। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में। राम मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में है। बिहारी जी मूर्ति नहीं, मूर्ति के रूप में। इसलिए आप कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। देखा है, आप सबने भगवान को देखा है। बताओ, दुर्योधन ने कृष्ण को देखा था या नहीं? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा या नहीं देखा? क्या दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया? क्यों नहीं किया? देखा तो था। ऐसे ही आप लोग हैं, आप सबने भगवान को देखा तो है, पर भगवान को भगवान के रूप में नहीं, एक पत्थर की शिला के रूप में स्वीकार कर लिया। इसमें भगवान का कसूर नहीं है। कृष्ण को दुर्योधन नहीं पहचान पाया, इसमें कृष्ण का दोष नहीं है, इसमें दुर्योधन का दोष। अर्जुन तो पहचान गए ना। कृष्ण को पहचानने के लिए दुर्योधन नहीं, अर्जुन बनना पड़ेगा भैया। मंदिर में भगवान है। मंदिर में पत्थर देखने वाले तो बहुत होते हैं, मंदिर में मूर्ति देखने वाले बहुत होते हैं, पर मंदिर में भगवान को देखने वाला कौन हो सकता है? मंदिर में भगवान को देखने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा इस खम्भे में भगवान है। तोड़ा पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने तोड़ा तो खम्भे से कौन आया? नरसिंह भगवान। यदि प्रहलाद के विश्वास के बल पर खम्भे से भगवान प्रकट भये, तो तुम्हारे विश्वास के बल पर उस मूर्ति से क्या कृष्ण प्रकट नहीं होंगे? कमी मंदिर की नहीं, कमी मूर्ति की नहीं है, कमी हमारी श्रद्धा की, आस्था की। हाँ या ना? समझ में आया कुछ के नहीं? चश्मा वाले भैया, क्या समझ में आया? भगवान को आपने देखा है कि नहीं? अभी तो कह रहे थे नहीं देखा, अब देख लिया इतने जल्दी। लोग कहते हैं ना सत्संग में क्या रखा है, देख लो। पल भर में 5 मिनट में आपने अपने बयान बदल दिए। लोग कहते हैं ना सत्संग में क्या रखा, ये रखा। ये ताकत है सत्संग की, कि आपकी सारी गलतफहमी को समाप्त करके 5 मिनट में आपके दिमाग का कचरा बाहर। ये ताकत सत्संग की है। लोग कहते हैं ना सत्संग क्यों जरूरी है, आप समझ में आया कि हम कितने अज्ञान में होते हैं, कितना कचरा भर रखते हैं दिमाग में। सत्संग करने से चुटकियों में चीजें ठीक होती। सही है? इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की आप कितना पढ़ लो भैया, कितनी भी यूनिवर्सिटियां घूम लो, कितना भी डिग्रियां ले लो, जो सत्संग सिखा सकता है वो धरती की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। इसलिए सठ सुध रहे सत्संगति पाई। कैसा भी हो, सत्संग पाके लोग सुधर जाते हैं, सवर जाते हैं। प्रिय भक्तों,
सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य, सब जगह व्यापकता, चित्त। ईश्वर कहाँ रहते हैं? बताओ भगवान कहाँ? बेटा आप बताओ कहाँ? मन में। चश्मा वाले भैया बताएंगे कहाँ? कण कण में, हरि व्यापक सर्वत्र समान। चश्मा वाली मैया बताएंगी भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में। आपने देखा भगवान को? देखा आपने? लो मैया अभी भी सिर घुमा रही, नहीं देखा? अभी तक ये कह रही नहीं देखा। भगवान को देखा आपने? बोलो हाँ या ना। देखो मैया कह रही नहीं देखा। मैया ऐसे कथा सुनोगी मेरी माँ, फिर आप जाओगे अरे महाराज जी आपने तो कुछ सुनाया ही नहीं। क्या सुनाया? अब सुनाया इतना बार सुना कुछ नहीं, तो दोष हम पे ही आएगा कि महाराज जी ने क्या सुनाया। अभी देखो ये बच्चे समझ गए, आप नहीं समझ पाएंगे। अब आप लोग समझाना अपनी दादी अम्मा को। हैं? बुआ? हाँ बुआ है, दादी है, एक ही है, बूढ़ी है। हैं? बूढ़ी नहीं है, बच्ची है। अच्छा सॉरी शक्तिमान। आजकल ये बड़ी समस्या है, किसी को आंटी कहने के पहले पूछना पड़ता आपको हम आंटी कह दें क्या? नहीं आजकल, अरे सुनो आंटी वांटी तो ठीक, आजकल दीदी कहना कठिन है। किसी को कहो दीदी, गुस्सा हो जाओ, दीदी कह रहे हो। पूछना पड़ता है हम आपको बहन कह दें क्या? तो भगवान मैया सबके भीतर होते हैं, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। कहाँ होते हैं भगवान? ईश्वर मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। तो भगवान को कहाँ ढूंढना है? मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना मंदिर में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत और उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना त्रिपुटी भवर में, ना श्वासों में, ना मैं त्रिपुटी भवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं तो फिर आपने ठीक कहा था कि मूर्ति है। मंदिर में मूर्ति है, ये कौन कहता है? जिसे विश्वास नहीं है। और जिसे विश्वास है वो ये कहता है कि ये मूर्ति नहीं, ये भगवान है। प्रहलाद को विश्वास था तो कहा कि ये खंबे में भगवान है। खंबे से आए, भक्त का वचन सत्य करने आए। तो भगवान कहाँ है? कहाँ है मैया? बोलो मेरी माँ, बुआ जी, कहाँ है भगवान? आप मैया, कहाँ भगवान? विश्वास। भगवान सब में, आनंद के रूप में भगवान, सच्चित आनंद। अच्छा बताओ भगवान करते क्या है? क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। बताओ भगवान क्या करते हैं? जोर से क्या करते हैं? भगवान 3 काम करते हैं, सृष्टि उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। ये काम किसका है? वह एक भगवान 3 भागों में डिवाइड होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न, विष्णु पालन संहार, शिव जी। ब्रह्मा विष्णु गॉड, GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, T फॉर डिस्ट्रॉयर। तीनों को जोड़ा तो गॉड मीन्स भगवान। G फॉर जनरेटर। अब बताओ जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर विष्णु जी। डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। इन तीनों के कार्य को देखकर गॉड
तीनों को जोड़ के बोल दिया गया गॉड, GOD। भगवान का काम यही है, उत्पन्न करना, पालन कर। अच्छा बताओ, आप सबके पालनहार कौन है? कौन? हम सबके पालनहार भगवान है। अच्छा ये बताओ, आपका पालन भगवान किस तरीके से करते हैं? ये भैया बताएंगे, दादाजी। भगवान आपका पालन किस तरीके से करते हैं? हाँ हाँ बताइए, कैसे करते हैं? मैया, लाल मैया, कैसे पालन करते हैं भगवान? है? कर्मों के आधार पर, ऐसा आप कह रही हैं मैया? कौन, कैसे? भगवान हमारा पालन करते हैं, ये बात सही है कि झूठी है? कैसे करते हैं, सिद्ध करो। कैसे? सुनो, जब हम पेट में होते हैं माँ के, तो माँ के पेट में 9 महीने तक हमारा पालन भगवान करते हैं। हम पेट में भी जिंदा हैं, मतलब कोई है देख रेख करने वाला, वह भगवान है। जैसे ही हम माँ के पेट से बाहर आए तो रोटी खा नहीं सकते थे, चाउमीन बर्गर पिज्जा खा नहीं सकते थे, तो भगवान ने क्या दिया? बोलो बोलो, माँ का मधुर अमृत जैसा दूध। बच्चा पैदा होता है और माँ का दूध पीना शुरू करता है। कौन कर रहा था ये? तुम्हारी माँ के आंचल में दूध भरा किसने था? कौन? हाँ, भगवान। कोई डॉक्टर भरने गए थे, फिर भगवान पालन कर रहे हैं। आपका जन्म हुआ, दूध, फिर आप बड़े हुए तो छोटे छोटे दांत आने लग जाते। ये पालन का ही तो प्रोसेस है। फिर आप बड़े हुए 6, 7, 8 साल के, तो पुराने दांत गिर गए, नए दांत का पदार्पण हुआ। पुराने लोकल दांत गिर गए, कंपनी वाले लगवाए भगवान ने, VIP ब्रांडेड। फिर क्या हुआ? फिर आप बड़े हुए, आपने खेत में बीज बोया तो अंकुरित किसने किया? पानी किसने दिया? हवा किसने दी? ये सब तरीके से पालन कर कौन रहा? आज पानी बरसना बंद हो जाए और खेत अनाज देना बंद कर दें तो बताओ कौन रहेगा संसार में? हाहाकार मच जाएगा, खत्म हो जाएगा संसार। पानी देकर ईश्वर, अनाज देकर ईश्वर हम सबका पालन कर रहे हैं, हाँ या ना? तो बताओ, भगवान ने ही हमें जन्म दिया, वही हमारे पालनहार। और हमारा टाइम पूरा होगा, बूढ़े हो जाएंगे, तो भगवान कहेंगे चलो अब चला नहीं जा रहा है, बड़ा कष्ट है, संहार। ये ईश्वर की व्यवस्था है। अच्छा, मरना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? लोग मर जाते हैं ना बुढ़ापे में, तो मर जाना सही है कि गलत है? सोचो कि यदि कोई, आप जरा ऐसा सोचो कि कोई ना मरता, तो सोचो आज संसार में पांव रखने की जगह होती? यदि कोई ना मरता तो सोचो कि तुम्हारी सास की सास की सास की सास की सास की सास की सास सब बैठी होती कोने कोने में, तुम पांव पड़ पड़ के मर जाती सासों की। वो तो अच्छा है शंकर जी की कृपा जो संहार की व्यवस्था किए हैं, तो ज्यादा सासों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, 1-2 ही सास मिल पाती है। सोचो ना मरती तो 100-200 सास बैठी होती, पूरा घर छत भरा होता सासों से, मैदान भरा होता सासों से, और गली मोहल्ले तक सास ही ढूंढ, कमर टूट जाती तुम्हारी। क्यों? बात सही है? अच्छा है, मृत्यु देवता अच्छे हैं, संहार एक व्यवस्था है ईश्वर की, हाँ या ना? इसलिए उत्पन्न करना, पालन करना, और ऐसे भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले जो भगवान की शरण में है। अच्छा ये बताओ, भगवान के भक्तों को दुख मिलता है कि नहीं मिलता? जोर से, जोर से। पीली मैया, भगवान के भक्तों को दुख मिलता है कि नहीं मिलता? जोर से। पीछे वाले, मैया क्या बोलती तू? नहीं, आपके पीछे वाले, भगवान के भक्तों को दुख मिलता है कि नहीं मिलता? क्यों मिलता है? भगवान के भक्तों को दुख क्यों मिलता है?
क्यों मिलता है? एक बात बताएं, भगवान के भक्तों को दुख नहीं मिलता, ये अफवाह है कि दुख मिलता है। सुदामा जी क्या जीवन में दुखी थे? 4 दिन उनका चूल्हा नहीं जलता था, खाने को रोटियां नहीं थी। लेकिन सुदामा से पूछा गया कि भगवान के तुम इतने बड़े भक्त हो और भगवान ने तुम्हें इतना दुख दिया। तो सुदामा जी ने कहा, भैया ये बताओ, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं दुखी हूं? अरे दुनिया को लगता है कि भक्त दुखी है, भक्त को कभी नहीं लगता कि मैं दुखी हूं। दुख में तो वो ये महसूस करता है कि प्रभु मेरे साथ हैं। यदि भक्तों को दुख मिलता तो कुंती बुआ को मांगना क्यों पड़ा? कुंती बुआ ने भगवान से मांगा ही क्या था? दुख दे दो। यदि भक्तों को दुख मिलता तो कुंती ये क्यों कहती कि विपदा संतु नः शश्वत, दुख दे दो? उनके पास तो ऑलरेडी होता। भगवान के भक्तों को दुख नहीं मिलता, हाँ, पर समाज को ऐसा लगता है। जब आपके घर 4 दिन चूल्हा नहीं जलेगा तो आपको तो लगेगा मैं बहुत दुखी हूं, खाने को रोटी नहीं है। लेकिन उस हाल में भी सुदामा ने प्रभु का धन्यवाद स्मरण किया, पानी पी लिया। सुशीला माता ने सुदामा जी को पानी, सुशीला ने माता ने कहा कि देखो आज 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, तुम इतने बड़े भक्त हो। सुदामा जी बोले, अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती है? पानी तो मिला ना। जो नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, छोड़ दो, पानी तो मिला। उस कन्हैया की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से पानी पीकर आओ, उसका धन्यवाद दें कि विधाता आपकी बड़ी कृपा है कि कम से कम पेट भर पानी तो मिल रहा है। अब जमाने की नजर में सुदामा दुखी थे, पर सुदामा की नजर से सुदामा जी दुखी नहीं थी। जमाने की नजर से मीरा पागल थी, पर मीरा की नजर से तो वो दीवानी थी। हाँ, ये समाज का, संसार का नजरिया कहता है कि भक्त को दुख मिलता है, पर भक्त के नजरिए से देखा जाए तो वो दुख नहीं होता, वो प्रभु की कृपा होती है। वो कृपा है, वो दुख नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा तरासना है। जैसे सोने का आभूषण बनाया जाएगा तो भट्टी से गुजरना पड़ेगा। सुनार क्या करेगा? सोने को भट्टी में तपाएगा। क्या बिना तपाए सोने का आकार बदला जा सकता है? उत्तर दो। उत्तर, जैसे बिना तपाए सोने का आकार नहीं बदला जा सकता, ऐसे बिना दुख के भला आपका स्वभाव, आपका आकार कैसे बदला जाएगा? तो ईश्वर तो आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। भगवान आपको अपने लायक बनाना चाहते हैं। वो प्रोसेस है। जैसे आप क्या कहते हैं, हम बड़े दुखी, भक्तों को दुख में, वो दुख नहीं है, वो ईश्वर की कसौटी में कस जाने का प्रोसेस है, वो नियम। चलो बताओ, नरसी जी की बेटी का जब मायरा भरना था तो क्या उनके पास फूटी कौड़ी थी? कुछ नहीं था। और इतना सारा मायरा बेटी की सास ने लिख के दिया था, या ये लाओ। लोगों को लगा नरसी तो गरीब है, वो कहां से लाएगा? पर नरसी गरीब नहीं थी। जिसकी दोस्ती, जिसका यार भगवान हो, सुदामा को पागल लोग गरीब कहते हैं। सुदामा के मित्र कृष्ण है, जिसका मित्र कृष्ण हो वो गरीब कैसे हो सकता है? चलो मीरा के नजर से देखते हैं, मीरा की नजरों से देखते हैं। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने, बोलो, पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने। अब मीरा की नजर में सोना चांदी की कोई वैल्यू नहीं है, समझना। मीरा की नजर में राम नाम ही धन है। ऐसे सुदामा के जीवन में हीरे मोती जवाहरात रुपया पैसा की कीमत थी ही नहीं।
उनके जीवन में तो कीमत कृष्ण नाम की थी। इसलिए जो कागज के टुकड़ों के पीछे भागे, उसके लिए तो कागज के टुकड़े बहुमूल्य हो सकते हैं, लेकिन जो राम नाम को, कृष्ण नाम को, भगवान श्रीमन नारायण को समझ गया, वो कागज के टुकड़ों के पीछे ना भागेगा, वो तो प्रभु के पीछे भागेगा। और बताओ फिर वो गरीब कहाँ है? सामान्य नजरिए से उसे गरीब कहा जाएगा? लोग कहते हैं भक्त बहुत दुखी होते हैं। बताओ कौन सा भक्त दुखी है? बताओ जरा। यदि वो सच्चा भक्त है, भक्ति सच्ची है, विश्वास पूरा है, श्रद्धा पूरी है, तो मैं लिख कर दूंगा, भक्त दुखी नहीं हो सकता। दुखी वो हैं जो कहते हैं कि मैं भक्त हूं, पर आपकी भक्ति में अभी कसर है, कमी। भक्ति दुख नहीं देती मेरी मां। गन्ना को निचोड़ोगे तो क्या निकलेगा? कड़वा के मीठा। गन्ना को निचोड़ोगे और यदि कड़वा निकल रहा है तो समझ लेना कि यह गन्ना नहीं है। जब गन्ना निचोड़ने से जब मीठा निकले रस, तो समझना कि ये गन्ना है। जब आपके भक्ति करने से आपको लगे कि मैं दुखी हूं, तो समझ लेना कि वो भक्ति नहीं है। जब आपकी भक्ति के बाद आपको पल पल पग पग में सुख का, आनंद का अनुभव होने लग जाए, समझ लेना कि ये भक्ति है। भक्ति करोगे और दुखी रहोगे, कैसी बात करते हो? वो भगवान जो जगत का पालनहार है, जो भगवान चुटकी में विभीषण को राजा बना सकते हैं, जो भगवान चुटकियों में सुग्रीव को राजा बना सकते हैं, उन भगवान का भक्त कहे कि जी मैं दुखी हूं, नहीं, हो ही नहीं सकता। अभी भक्ति में कसर है। यदि आपके जीवन में दुख है तो अभी आप भक्त, अभी थोड़ा कच्चे। आम अभी कच्चा है तो खट्टा, पक जाएगा अपने आप मीठा हो जाएगा, कुछ भी उसमें डालना नहीं पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? बस यदि आपके जीवन में खटास है, दुख है, मतलब अभी आप कच्चे। जिस दिन ये भक्ति पक जाएगी ना, तो पका हुआ आम मीठा होता है। ऐसे पकी हुई भक्ति केवल सुख देती है, आनंद देती है। वहां दुख का दूर दूर तक कोई काम। कसौटी के कुछ दिन से गुजरना पड़ सकता है, ये बात ठीक है कि एग्जाम रोज तो नहीं होता, पर होता तो है। कुछ दिन आपके संघर्ष के हो सकते हैं, लेकिन उन कुछ दिनों में भी विश्वास ना जाए, ये प्रभु कसौटी में कस रहे। हाँ या ना? ऐसे भगवान जो हमारा सारा दुख दूर करने वाले, भगवान उनका दुख दूर करते हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। जो जाएंगे दुख दूर होगा, नहीं जाएंगे। मैया यशोदा दीप दान कर रही थी, सारे दिया बह रहे थे यमुना जी में। भगवान किनारे गए और दीपकों को उठा उठा के किनारे रखने। मैया बोली लाला क्या कर रहा? मैया ये दीपक डूब रहे हैं, बचा रहा। अरे लाला हजारों दिया बह रहे हैं, किस किस को बचाएगा? कन्हैया बोले हजारों तो बह रहे हैं माता, जो मेरे पास से गुजरता जाएगा उसको बचाता जाऊंगा। यही हम सब वो दीपक हैं जो संसार में डूबने की स्थिति में, लेकिन जो जो भगवान के पास से गुजरता जाएगा उसको प्रभु बचाते जाएंगे। तो आप अपने आप को भगवान के आसपास ही रखो, चरणों में रखो। प्रभु हम आपके, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तो फिर आपको बचा लिया जाएगा। इंसानों पे भरोसा मत किया करो, इंसान बदल जाते हैं, लोग कोई नहीं बदलता, तो भगवान। अच्छा ये बताओ, आप जिस पर विश्वास करते हैं वो बदल जाता है कि नहीं? मैया बताओ। अधिकांश, कुछ लोग नहीं भी बदलते, अच्छे लोग होते हैं,
पर बहुत लोग बदल जाते हैं। ये बात सही है कि झूठी है? दादाजी बताओ। कई बार तो पत्नियां बदल जाती हैं, पति बदल जाते हैं, औलाद बदल जाती है, बच्चे बदल जाते हैं। हाँ या ना? छोटे बच्चे बड़े छोटे में क्या बोलते हैं? माँ हम तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। वही बच्चे बड़े होते हैं, बदल जाते हैं। हाँ या ना? छोटे होते हैं बच्चे, कहते हैं हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। बच्चे, छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा भला अपने माँ बाप को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। पर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बताओ, बदल गए कि नहीं? अरे साहब, दूसरों का क्या कहें, आजकल तो खुद की औलाद बदल जाती है। जब औलाद सगी नहीं हुई तो अब बताओ किस पे भरोसा करें? इसलिए भरोसा क्यों जगत पे करना, जगन्नाथ पर, भगवान पे भरोसा। हे प्रभु, हम तो आपके, पार लगाओ तो आप, डुबाओ तो आप, हमारी गाड़ी तो आपके हाथ है, नैया आप संभालो, जैसे मर्जी हो वैसे करो। चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो डुबा दो। बात सही है? सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सन्यासी सन्यास की ओर चले। देवांगना स्नान कर रही थी। व्यास जी सुखदेव भगवान को देखकर वस्त्र उन्होंने नहीं पहने, व्यास जी को देखकर वस्त्र धारण किए। कहा व्यास जी ने, मेरे बेटे को देखकर तुम्हें लाज नहीं आई? बोले आपके बेटे को ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कौन पुरुष कौन। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव भगवान ऐसे हैं, काम क्रोध को जीत रखा है। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं और राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य। सूत जी आए। सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कथा सुनाइए। कौन सी कथा सुनाए? मम कर्ण, जो मेरे कानों में रस घोलने का काम। मम कर्ण रसायनम, जो रस देने वाली हो, सुख देने वाली हो, ऐसी कथा। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। देखिए जरा, कृष्ण की प्राप्ति कौन करा सकता है? भैया, वो मोबाइल वाले भैया, कृष्ण की प्राप्ति कौन करा सकता है? कौन कौन? क्या कह रहे हैं? भक्ति। भगवान की प्राप्ति कौन करा सकता? भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनना ही भक्ति है। भगवान की कथा, आप 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, मतलब 3 घंटे भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ माला जपना नहीं, भगवान का गुणगान सुनना, उनके बारे में सुनना, ये भक्ति। एक बार देवताओं के राजा कौन है? ये मैया बताएंगे। इंद्र। आप इंद्र को जानती हैं? कहाँ के राजा हैं ये? अमेरिका के? सूर्यलोक के? स्वर्ग के? इंद्र जो हैं वो स्वर्ग के राजा हैं। वो स्वर्ग के राजा स्वर्ग को छोड़कर सुखदेव भगवान के पास आए, कहा हमें कथा सुनाओ। ये जो राजा परीक्षित को आप सुना रहे हैं, ये हमें सुनाओ। इंद्र ने कहा। सुखदेव भगवान ने कहा आपको क्यों सुनाए? बोले हम अमृत लाए हैं, राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, हमें कथा सुनो। सुखदेव भगवान हंसे, बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महा। अरे राम राम, इंद्र कहाँ कांच का टुकड़ा? तुम्हारे स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, कथा मणि है। इंद्र बोले अरे स्वर्ग में आपने देखा कितना वैभव है। सुखदेव भगवान बोले इंद्र, स्वर्ग के अमृत को पीने से स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत पीने से, कथा सुनने से स्वर्ग नहीं, भगवान मिल जाते हैं। और सुनो, भगवान मिल गए तो स्वर्ग वर्ग बहुत छोटी चीज है। स्वर्ग में क्या रखा?
अप्सराएं नाच रही हैं। आपको भोग विलास की कामना है तो स्वर्ग जाओ, क्योंकि वहां तो यही सब रखा है। खूब सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर वहां पे संसार की सामग्रियां हैं, सुख का पूरा सामान है। सांसारिक सुख लेना है तो स्वर्ग जाओ। लेकिन एक भक्त को ना स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या करेगा साधक? भक्त को स्वर्ग नहीं चाहिए, वो तो भगवान के चरण चाहता है। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, जन्म जन्म रति राम। हे प्रभु, जिस योनि में हमारा जन्म हो, आपके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। स्वर्ग भक्त चाहता ही कब है? स्वर्ग में जाके करोगे क्या? पाना है तो स्वर्ग नहीं, प्रभु आपको पाना है, प्रभु को पाना, भगवान को पाओ, स्वर्ग को नहीं। तो इंद्र बोले कि ये स्वर्ग का अमृत पिलाओ। परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित, अच्छा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। परीक्षित जी के पास टाइम कितना था? 7 दिन बाद क्या होता? क्यों 7 दिन बाद परीक्षित जी के साथ क्या होने वाला था? क्यों मैया, क्या होता बुआ जी? 7 दिन में वो मर जाते। उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तो संत का अपमान करने से उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। जब आप संतों का अपमान करते हैं आपकी उम्र घट जाती है, जब संतों का सम्मान करते हैं आपकी उम्र बढ़ जाती है। इसलिए संतों का अपमान करके क्या पाओगे? क्या पाओगे? आप किसी संत को गाली दो, अपमान करो, क्या पाओगे? कभी धोखे से संतों का अपमान ना हो, क्या पालोगे? किसी भक्त का अपमान ना हो, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो, क्या पाओगे अपमान करके? किसी का अपमान क्यों? राजा परीक्षित जैसा राजा ने अपमान किया, उम्र कम हो गई, 7 दिन बचे शेष। इसलिए अपने बच्चों को ले जाओ, संतों के पांव में गिराओ, आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद से उम्र बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने से क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश, बल। आयुर्विद्या यशो बलम। मार्कंडेय जी नाम के बालक थे। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञानी थे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र हुआ, पर शंकर जी ने कहा कि ये 12 साल में ही मर जाएंगे। ये बालक की आयु कितनी है? अब तो भाई बाप तो चिंतित हो ही जाएगा। भाई जिसका बेटा 12 साल की आयु लेके आया, तो माता पिता तो चिंतित। वो माता पिता बड़े दुखी हो गए। क्या करें, बच्चा हुआ, पर बच्चे होने की खुशी नहीं थी माता पिता को, क्योंकि पता था कि बस 12 साल में इसकी आयु हो जाएगी पूरी। संतों के पास गए, महाराज बच्चे की आयु कम है, क्या करें? संतों ने कहा कुछ मत करो, सारे संतों को प्रणाम करवाओ। कोई भी संत आए तो कहो बच्चे से प्रणाम करो। अब वो बस यही है, कोई भी संत आए तो प्रणाम। और जब संतों को प्रणाम करोगे तो संत क्या आशीर्वाद देते हैं? दीर्घजीवी भव। क्या भव? दीर्घजीवी, मतलब बहुत जियो, बहुत आयु। पहले की अम्मा आशीर्वाद देती थी मेरा बेटा डोकरा होए, मतलब बहुत आयु पाए, है ना? तो संतों को प्रणाम कराया तो संतों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी भव, खूब आयु हो। एक बार एक सिद्ध संत आ गए, ना जाने संतों में भी कौन से संत। तो एक संत जी आए, उनको प्रणाम किया बालक ने। उन्होंने कह दिया दीर्घजीवी भव। जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उनके पिता ने कहा गुरुजी आपने कह दिया दीर्घजीवी भव, और ये 12 साल का कल पूरा हो जाएगा, कल इसको मरना है, और आपने आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी जीने का। अब बताओ कि आपका आशीर्वाद सच्चा है कि झूठा है? संत जी बड़े तपस्वी थे। संत जी ने
साधना के बल पर ब्रह्मा जी से संपर्क किया। हे ब्रह्मदेव, इस बालक की आयु तो पूरी हो रही है, पर आशीर्वाद निकल चुका है दीर्घजीवी का। क्या संतों के वचन को आज आप मिथ्या होने देंगे? क्या संतों का आशीर्वाद भी मिथ्या हो जाएगा? क्या फलीभूत नहीं होगा? लो भैया, वो संत कि तब उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या की हो उस तपस्या का पुण्य इस बालक को मिले और उस तपस्या के बल पर इसकी आयु बढ़ जाए। अब आपको बताएं कि जो 12 साल में मरने वाला बालक था वो मार्कंडे ऋषि बने और जैसे हनुमान जी अमर हैं ऐसे मार्कंडे जी अमर हो गए। किसके प्रभाव से? केवल संतों को प्रणाम करने के प्रभाव। इसलिए ब्राह्मण हो, संत हो, भक्त हो, सबको प्रणाम करो।